आप सभी लोगों को सुप्रभात। आज हम लोगों को पढ़ना है संवाद लेखन। संवाद लेखन। संवाद का अर्थ होता है बातचीत करना। संवाद का अर्थ होता है बातचीत करना। जब दो या दो से अधिक लोग आपस में बातचीत करते हैं तो उसे संवाद कहते हैं। इंग्लिश में डायलॉग भी कहते हैं। तो संवाद का अर्थ है बातचीत। संवाद का अर्थ है बातचीत। ये संवाद का अर्थ होता है बातचीत। संवाद दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सम धन वाद बराबर संवाद। सम धन वाद बराबर संवाद, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य है सम्यक बोलना। जिसका तात्पर्य होता है सम्यक बोलना, आपस में बातचीत करना। तो हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक लोगों में होने वाले बातचीत को संवाद कहते हैं। दो या दो से अधिक लोगों के बीच में होने वाली बातचीत को संवाद कहते हैं। संवाद किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक लोगों के बीच में होने वाले बातचीत को संवाद कहते हैं। अब संवाद का प्रयोग कहां कहां होता है? संवाद का प्रयोग हम हमेशा करते हैं जहां दो लोग आपस में एक जगह बैठ के बातचीत करना शुरू कर दिए, समझ लीजिए संवाद होना शुरू हो गया। और संवाद का महत्व तो खास तौर से नाटक में, जिसे ड्रामा कहते हैं, नाटक, वाद विवाद, किसी एकांकी या फिल्मों में किया जाता है। संवाद का प्रयोग और उसका महत्व ज्यादातर नाटक, ड्रामा, वाद विवाद, एकांकी और फिल्म इत्यादि में किया जाता है। संवाद के लिए एक वक्ता होता है और एक श्रोता होता है। श्रोता एक से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन संवाद करने के लिए कम से कम दो लोगों की जरूरत पड़ती है, एक वक्ता और एक श्रोता। एक बात को कहेगा और दूसरी उसकी बात को सुनेगा। सुनने के उपरांत फिर दूसरा व्यक्ति भी कुछ अपनी बातों को कहेगा और पहले वाला उनकी बातों को सुनेगा। इस तरह से आपस में जो बातचीत करते हैं या हम लोग बातचीत करते हैं, उसी को कहते हैं संवाद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डायलॉग। तो संवाद किसे कहते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दो या दो से अधिक लोगों के बीच में होने वाली
बातचीत को संवाद कहते हैं। और संवाद का सर्वाधिक महत्व एवं प्रयोग नाटकों, एकांकियों, वाद विवादों एवं फिल्मों में किया जाता है। संवाद के लिए एक वक्ता और एक श्रोता का होना बहुत जरूरी है। जब तक श्रोता नहीं रहेगा, जब तक वक्ता नहीं रहेगा, संवाद होना असंभव है। तो संवाद के लिए एक वक्ता और एक श्रोता होने का नितांत आवश्यक है, जिसमें किसी बात या विचार को स्वाभाविक रूप से व्यक्त किया जाता है। संवाद में किसी भी बात या विचार को स्वाभाविक रूप से व्यक्त किया जाता है। अब टॉपिक है हमारा संवाद लेखन। तो मौखिक वार्तालाप को लिपिबद्ध करना ही संवाद लेखन कहलाता है। मौखिक वार्तालाप को लिपिबद्ध करना संवाद लेखन कहलाता है। मौखिक वार्तालाप को लिपिबद्ध करना संवाद लेखन कहलाता है। संवाद लेखन किसे कहते हैं? तो मौखिक वार्तालाप को लिपिबद्ध करना संवाद लेखन कहलाता है। अब दो चीज हो गई। एक संवाद किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक लोगों के बीच में होने वाली बातचीत को संवाद कहते हैं। और संवाद लेखन किसे कहते हैं? मौखिक वार्तालाप को लिपिबद्ध करना संवाद लेखन कहलाता है। मौखिक वार्तालाप, मौखिक बातचीत को लिख देना, लिखित रूप दे देना, चाहे जिस भाषा में लिखित रूप दें, उसी को क्या कहते हैं? संवाद लेखन कहते हैं। तो संवाद लेखन और संवाद में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। संवाद क्या है? दो या दो से अधिक लोगों के बीच में होने वाली बातचीत को संवाद कहते हैं। संवाद लेखन क्या है? मौखिक वार्तालाप को लिपिबद्ध करना संवाद लेखन कहलाता है। इसके बाद संवाद लेखन की कुछ विशेषताएं हैं। तो संवाद लेखन की प्रमुख विशेषताएं, क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, इनको देखते हैं। संवाद लेखन की प्रमुख विशेषताएं, कुछ विशेषताएं हैं, उसको ध्यान में रख करके हम संवाद लेखन करते हैं। संवाद लेखन की प्रमुख विशेषताएं, संवाद लेखन की प्रमुख विशेषताएं। ये संवाद लेखन की प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1, संवाद छोटे, स्वाभाविक और रोचक होने चाहिए। संवाद छोटे, बहुत बड़ा संवाद नहीं होना चाहिए। संवाद छोटे, स्वाभाविक और रोचक होने चाहिए। दूसरा, और
जो पाठक या श्रोता का ध्यान अपनी ओर खींच सके, जो पाठक या श्रोता का ध्यान अपनी ओर खींच सके। दूसरा है इसका विशेषता, संवाद परस्पर संबद्ध होने चाहिए। संवाद परस्पर संबद्ध होने चाहिए। अगला है संवाद की भाषा सरल, रोचक और पात्रों के अनुकूल होनी चाहिए। संवाद की भाषा सरल, रोचक और पात्रों के अनुकूल होने चाहिए। अनुकूल होने चाहिए। फिर अगला है संवाद में औपचारिकता तथा रुखापन नहीं होना चाहिए। संवाद में औपचारिकता तथा रुखापन नहीं होना चाहिए। अगला है संवाद की भाषा प्रवाहमयी होनी चाहिए। संवाद की भाषा प्रवाहमयी होनी चाहिए। अगला विशेषता इसका बनावटी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 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 फिर है संवाद लेखन में पात्रों के मनोभाव, विचार, मुद्रा आदि को कोष्ठक में लिखना चाहिए। संवाद में पात्रों के मनोभाव, विचार लिखते हैं। संवाद में
पात्रों के मनोभाव, विचार आदि को कोष्ठक में लिखना चाहिए। कोष्ठक में लिखना चाहिए। फिर संवादों में भावानुसार विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। संवाद में भाव के अनुसार विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरह से संवाद लेखन के प्रमुख विशेषताएं हैं। संवाद छोटे, स्वाभाविक और रोचक होने चाहिए, जो पाठक या श्रोता का ध्यान अपनी ओर खींच सके। दूसरा है संवाद परस्पर संबद्ध होनी चाहिए, अर्थात दोनों का बात एक दूसरे के तारतम्य को बनाता रहे होना चाहिए। फिर तीसरा है संवाद की भाषा सरल, रोचक और पात्रों के अनुकूल होनी चाहिए। संवाद की जो भाषा है वो सरल होनी चाहिए, लोगों को अच्छी लगनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें कठिन शब्दों का प्रयोग कर दिया जाए कि सुनने वाले को समझ में ही ना आए, तो फिर वो संवाद नहीं रह जाएगा। इसलिए संवाद की भाषा सरल, रोचक और पात्रों के अनुकूल होने चाहिए। संवाद में औपचारिकता तथा रूखापन नहीं होना चाहिए। अगला है संवाद की भाषा प्रवाहमयी होनी चाहिए। संवाद बोलने में जो उसकी भाषा है उसमें कहीं रुकावट नहीं होनी चाहिए। भाषा प्रवाहमयी होनी चाहिए, धारा प्रवाह भाषा होना चाहिए। बनावटी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब संवाद बोलते समय, डायलॉग बोलते समय उसमें जो बातें लिखी गई हो, जो बातें बताई गई हो, उसी को बोलना चाहिए। और उसमें बनावटी भाषा का प्रयोग करेंगे तो संवाद वो रूप नहीं ले सकेगा जो उसको लेना चाहिए। इसलिए संवाद में या डायलॉग में बनावटी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। संवाद में पात्रों के ये पात्र है। संवाद में पात्रों के मनोभाव, मतलब उसके मन की भावना और उसके विचार आदि को कोष्ठक में लिखना चाहिए। उसको क्या करते हैं? कोष्ठक में लिखते हैं। तो संवाद में पात्रों के मनोभाव, विचार आदि को कोष्ठक में लिखना चाहिए। और फिर अगला पॉइंट है संवाद में भावानुसार विराम चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। ये श्रोता के भावों को सही रूप में दर्शाते हैं, सही वाहक होते हैं। श्रोता के भावों के सही वाहक होते हैं। आप जानते ही हैं कि भाषा में विराम चिन्ह का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसलिए विराम चिन्हों का विशेष ध्यान देना चाहिए। विराम चिन्ह अगर सही जगह नहीं प्रयोग होंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए संवाद लिखते समय विराम चिन्हों का विशेष ध्यान देना चाहिए। अब हम एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं संवाद लिखने का, जिससे आप पूरा समझ जाएंगे कि संवाद किस तरह लिखते हैं, संवाद लेखन किस तरह करना चाहिए। उसमें हम दो पात्रों को ले लेते हैं, दो लोगों को ले लेते हैं और दो लोगों के बीच में कुछ बातें करते हैं और उन बातों को ही हम लिख देते हैं। वही क्या रहता है? संवाद लेखन। तो अब संवाद लेखन हम एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। संवाद लेखन देखिए, संवाद लेखन का एक उदाहरण, अध्यापिका द्वारा गृह कार्य दिया गया परंतु कविता उस कार्य को करके नहीं लाई। इस विषय पर अध्यापिका और कविता के बीच एक संवाद लिखिए। प्रश्न कह रहा है कि अध्यापिका गृह कार्य दी है, कविता नाम की एक लड़की है जो अगले दिन गृह कार्य करके नहीं लाई है। तो अध्यापिका और उस कविता के बीच में एक संवाद लिखना है। कैसे लिखेंगे? तो पहले मन में एक रूपरेखा खींच लेंगे कि भाई गृह कार्य करके नहीं लाई है तो अध्यापिका जरूर से कुछ पूछेंगी और फिर उसके बदले में वो जवाब देगी। अब
उसी चीज को लिख दीजिए, संवाद हो जाएगा। जो विशेषताएं बताई गई है उसको ध्यान में रख करके और उस चीज को लिख दीजिए। जैसे अध्यापिका क्या कहेंगे आप, कविता की ओर इशारा करते हुए। तो मैंने बताया आप लोगों को कि उसके मनोभाव और दशा को, विचार को कोष्टक में लिख देते हैं। तो कविता की ओर इशारा करते हुए क्वेश्चन लिखेंगे, कविता की ओर इशारा करते हुए। अब इसको क्वेश्चन को बंद कर देंगे। अब इनका मनोभाव इशारा करते हुए, कविता तुम गृह कार्य करके लाई हो। अब क्या करेंगे अध्यापिका, करेंगी कविता, संबोधन का चिन्ह लगा देंगे, क्या तुम गृह कार्य करके लाई हो। तब जाहिर सी बात है अध्यापिका की बात खत्म हुई तो कविता बोलेगी, कविता लिखेंगे। कविता कह रही है, अब कविता का हाव भाव क्या है, डरते हुए बोलती है, मैडम नहीं। तो लिख देंगे ऐसे, पहले इसके भाव दर्शाएंगे, डरते हुए, ब्रैकेट में लिखना है, कोष्टक में लिखना है, यहां से मैडम नहीं। खड़ी पाई। तो जब अध्यापिका नहीं सुनती है कि गृह कार्य करके नहीं लाई है, तब अध्यापिका कहती है क्यों। क्यों, फिर कविता बोलती है, अब कविता की बारी आई। कविता बोलती है, कल मेरी माताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई। कल मेरी माताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई। कल मेरी माताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई, अतः मैं गृह कार्य नहीं कर पाई। अतः मैं गृह कार्य नहीं कर पाई। फिर अध्यापिका, तब अध्यापिका का नाम आता है, अध्यापिका कहती हैं, अब सांत्वना देते हुए, ब्रैकेट में लिख देंगे, कोष्टक लिखेंगे, सांत्वना देते हुए। सांत्वना देते हुए, ये भाव है उनका, इसको कोष्टक बंद कर देंगे। करेंगे, कोई बात नहीं कविता, अब माताजी कैसी हैं। पूछ रहे कोई बात नहीं कविता, अब माताजी कैसी हैं, लिख देंगे, कोई बात नहीं कविता, हम कर देंगे, अब माताजी
कैसी हैं? माताजी कैसी हैं? कविता बोल रही है अब वे पहले से ठीक हैं। कविता अब वे पहले से ठीक हैं। तो फिर अध्यापिका ठीक है कविता। अध्यापिका ठीक है कविता तुम अपना गृह कार्य कल कर लेना। ठीक है कविता क्या कर देंगे? तुम अपना गृह कार्य कल कर लेना। कविता कविता बोल रही है धन्यवाद मैडम। धन्यवाद मैडम। अब यहां संबोधन का चिन्ह लगा देंगे। मैं अपना गृह कार्य आज ही पूर्ण कर लूंगी। मैं अपना गृह कार्य आज ही पूर्ण कर लूंगी। ये हो गया आपका संवाद। 5 नंबर का जो संवाद आ गया इतना लिख देंगे, हो गया। अध्यापिका कविता की ओर इशारा करते हुए, कविता क्या तुम गृह कार्य करके लाई हो? कविता बोलती है डरते हुए, मैडम नहीं। अध्यापिका फिर बोलते हैं क्यों? कविता बोलती है कल मेरी माता जी की तबीयत अचानक खराब हो गई, अतः मैं गृह कार्य नहीं कर पाई। तब फिर अध्यापिका सांत्वना देते हुए, उसके साहस को बढ़ाते हुए, कोई बात नहीं कविता, अब माता जी कैसे हैं? कविता बोलती है अब वे पहले से ठीक हैं। तो अध्यापिका कहती है ठीक है कविता। अध्यापिका कहती है ठीक है कविता, तुम अपना गृह कार्य कल कर लेना। तुम अपना गृह कार्य कल कर लेना। इसके बाद अब कविता बोलती है धन्यवाद मैडम, मैं अपना गृह कार्य आज ही पूर्ण कर लूंगी, पूरा कर लूंगी। ये उन दोनों के बीच हुई बातचीत को लिपिबद्ध कर दिया गया, लिख दिया गया। ये संवाद लेखन हो गया। ये संवाद लेखन हो गया। तो अब मैं समझता हूं कि आप संवाद लेखन किसे कहते हैं, संवाद किसे कहते हैं, संवाद लेखन की विशेषताएं और संवाद कैसे लिखते हैं, वो सारी चीजें समझ गए होंगे और लिख भी ले। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। समय हो चुका है। तब तक के लिए धन्यवाद।